से जो उन्होंने जब थोड़ा होश संभाला वो घर से मक्खन बनकर जाते देखा तो ध्यान गया कि घर से मक्खन जा कहाँ रहा है। उसके पहले वो उनको मारने आ रहा तो यशोदा मैया बकासुर को मार दे, धेनासुर को मार दे। पूतना के टाइम तो होश नहीं था, दूध पीते ही बच्चे थे, तो पूछते नहीं माँ कौन आए कि मैया कौन मार रहा है, कौन दुश्मन है। बोले तू मत बाहर जाए कर, कंस तेरा दुश्मन है। तो भगवान कृष्ण के दिमाग में बालपन में मन में आ गया कंस कोई मेरा दुश्मन है जो मेरे को मारना चाहता है। अब वो माखन बन के रोज मटकी भर भर के जा रहा है कंस की सेना के लिए, नागरिकों वहाँ कंस के राजमहल के लिए। बोली मक्खन कहाँ जा रहा है, कंस के जा रहा है। अब बच्चे के मन में दुविधा हो जाती कि हमारा माखन कंस के वहाँ जा रहा है, वो तो दुश्मन है अपना, क्यों पहुँचा रहे हैं। तो नंद बाबा समझदार है, यशोदा मैया की बेटा तेरे को मालूम नहीं है वो राजा है, उसको कुछ भी नहीं कह सकते, उस वहाँ तो पहुँचाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमको उनके सैनिक भेज देंगे, वो परेशानी कर देंगे। तो भगवान कृष्ण कहते आप डरो, मैं तो नहीं डरता। तो वो तो विद्रोह है ना उनका, वो माखन खा लेते हैं, फिर अपने दोस्तों से बात करते कि हमको जिससे लड़ना पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ क्या हाल है, बोले हमारे घर से भी माखन जा रहा है। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊँ, मैं तुम्हारी मटकी फोड़ दूँ, तुम हमारे यहाँ फोड़ दो, जो खाए खेले ढोले फोले। तो भगवान ने वो जो अपना आक्रोश व्यक्त किया संघर्ष का, जाने अनजाने हम उनको क्या कह देते हैं माखन, तो ये अपनी बोलेंगे ना जन्माष्टमी आज हमको याद रखना है। भगवान का वो संकल्प हमको लेना है कि भगवान की जो मूल विद्रोह की भावना थी, कंस से लड़ने की संकल्प शक्ति थी, वो माखन के रूप में। जैसे सत्याग्रह होता है, भूख हड़ताल होती है, तो इससे हमारा संकल्प दिखता है कि हाँ हम उसके खिलाफ है, अपने आप का नियंत्रण रखें। तो वो खा करके उस तरह से विद्रोह कर रहे हैं, वो संकल्प ले रहे हैं। लेकिन जब आज मैं कुशाभाऊ ठाकरे जी को स्मरण कर रहा हूँ तो कृष्ण भगवान के समान कुशाभाऊ जी ने भी अपने पूरे जीवन को समाज सेवा के लिए दे दिया। रहने वाले तो धार के थे, लेकिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन करके, बाद में प्रचारक बन करके उज्जैन और ऐसे कई जिलों में उन्होंने अपना काम किया। और उसके बाद जब वो जनसंघ के माध्यम से भाजपा में आए, तब से ऐसे कई कार्यकर्ताओं को खड़े करना, कई प्रकार के लोगों की चिंता करना और स्वयं को निर्लिप्त भाव से सबसे दूर रह करके। ठाकरे जी के जीवन के इतने सारे पक्ष हैं, कभी टिकट का मामला हो, कभी संगठन का मामला हो, कि अलग अलग प्रकार के धड़े के लोग, लेकिन ठाकरे जी आके बैठ जाए तो सब ठाकरे जी की बात मान लेते। ये ठाकरे जी के काम करने की शैली भी थी और उस नाते से अधिकार से बात भी कर देते। कई लोगों को उनने जीवन में उनके उन निर्णयों के आधार पर बड़ी से बड़ी ऊंचाई पे भी पहुंचाया, और कई को पहुंचाने से अगर वंचित रहेगा तो उसके आंसू पोंछने के काम भी वही करते हो। इस तरह से जो हमारे पार्टी के अंदर प्रचारकों की जो भूमिका होती है, हम कई बार उसको इस मामले में देख लें कि हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन सच्चे अर्थों में ये अपने आप को पीछे रख करके हम सबको आगे बढ़ाते हुए, तो ये भगवान की बेसी भूमिका तो है ही। तो हमारे लिए तो आज जन्माष्टमी के अवसर पर इस बात को और समझने की जरूरत है। अब कभी हम इसको इस रूप में भी देखें कि हम में से कई कार्यकर्ता बड़ी जगह पर पहुंच रहे, और बड़ी जगह पर पहुंच रहे, और बड़ी जगह पर पहुंच रहे, लेकिन हमारी बड़ी जगह पहुंचने में हमारा जितना योगदान है वो थोड़ा है। हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं के लिए प्रचारकों की कई पीढ़ी खत्म हो जाती है। कितने प्रकार से वो साल संभाल करते करते लाते रहते हैं दूर से, और अपने आप को वो आपकी प्रगति में खुश होते हैं कि आप आगे बढ़ो, अच्छा करो और अच्छा करो, और ऐसे में हम और अच्छे से अच्छा करते जाएं। तो ऐसी कई पीढ़ियां खपी, तब तो कोई अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, कल को इस प्रकार से ऐसे ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, जो सबकी आशा आकांक्षाओं के आधार पर आज देश में दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अपनी सारी भाजपा हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, लगभग 100 साल की उनकी यात्रा है। 100 साल के अंदर देश का परिदृश्य जो बदला है, देशभक्ति का, समय पालन का, भारतीयता पे गौरव अभिमान का, हमारी बंधु भाव का, गरीब से गरीब आदमी को कोई भी काम दिला दे तो सामाजिक समरसता का, किसी भी काम में कोई व्यक्ति आगे बढ़े तो सारी समाज उसको मदद करता है। अब ये बातें कितनी बोलने के लिए सरल है, लेकिन आप बताओ अगर मदद नहीं होती तो मोदी जी वहाँ कैसे होते और अपन सब कहाँ होते। लेकिन ये समाज का हमारा जो संगठन का भाव है कि हम हर व्यक्ति को अपने इन संगठन के आधार पर उसकी क्षमता योग्यता से
और वो उसको बढ़ने के लिए नहीं, उसके अंदर सुधार के लिए मौका देते हैं। वो अपने आप में इन कामों को करने में और उससे जो गलती हो जाए तो घर में बिठा के समझाते हैं और बाद में आगे उसको बढ़ाने के लिए सार्वजनिक रूप से तारीफ भी करते हैं। ये कितने प्रकार से संगठन के लोग जुड़ करके आगे बढ़ते हैं। और ये डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में देख लिया कि देश तो आज़ाद होगा, लेकिन आज़ादी होने के बाद देश में देश को चलाने वाले अनुशासनबद्ध राष्ट्रभक्त लोगों की फौज खड़ी करना होगा। उस राष्ट्रभक्त फौज खड़ी करने वाले लोगों के लिए कई लोगों को अपना जीवन देना पड़ेगा, वो जीवन की आहुतियां देंगे। तो ये हमारी उस आहुति देने वाली परंपरा में प्रचारक परंपरा हमारे संगठन के दायित्ववान लोगों की परंपरा है। तो आज के इस अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर, मेरी अपनी ओर से कुशाभाऊ ठाकरे को भी नमन करते हैं। उनके किए गए कामों को हम प्रणाम करते हैं और हम कामना करते परमात्मा करे हमारा संगठन और हमारे तपोनिष्ठ ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता इसी प्रकार से सबका मार्गदर्शन करते रहे और जीवन भर हम कुशाभाऊ ठाकरे को सदैव स्मरण करते रहेंगे। कुशाभाऊ निमित्त होकर ऐसे सारे प्रचारकों को भी याद करेंगे जिनके कारण से हम अपने इस संगठन विचार के परिवार को कहां से कहां देखते जा रहे हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको आराम से यार, क्या भी नहीं किया सर। सर भाई आईडी का सर एक बाइट सर एक बाइट सर एक बाइट किसी जन्माष्टमी पर सर आज किस जन्माष्टमी है सर? पीछे से धक्का आ रहा है, आईडी रखो पीछे। अरे यार सर, आईडी रखो सर किस जन्माष्टमी पर सर? सभी लोग पूछेंगे कि हमारा कटनारी भाजपा की प्रतिनिधि पीछे अरे कैमरा पीछे कैमरा पीछे कर ले। संगठन के आधार जनसंघ के जमाने से लेकर भाजपा की सत्ता की सारी हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा पुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जीवन सदैव सबको प्रेरणा देता रहेगा और कुशाभाऊ ठाकरे जी के माध्यम से वो सारे प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिन्होंने अपना पूरा जीवन जैसे कार्यकर्ताओं को गढ़ने और बढ़ने के लिए बिताया, उनको भी हम स्मरण करते हैं। और यही कारण आज राष्ट्रभक्तों की सभी प्रकार के संगठनों में जिस प्रकार से ताकत बनी है, खासकर भाजपा की ताकत बनी है। लेकिन राजनीतिक दल कितना आगे बढ़ सकता है अपने सीमित संसाधन में, ये ठाकरे जी जैसे लोगों के कारण संभव हुआ है। ये ठाकरे जी को स्मरण कर रहा हूँ, उनके ठाकरे नमन। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व हमारी सरकार देश के अंदर भगवान जहाँ जहाँ लीलाएँ हुई है ऐसे प्रत्येक स्थान को हम तीर्थ बनाने वाले हैं। मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ शिक्षा की वो केंद्र, जहाँ शांति आश्रम, जहाँ भगवान कृष्ण की शिक्षा हो। भगवान श्री कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र इंद्र के पास जाना पाओगे किया। माता रुक्मणी में एक भीषण युद्ध हुआ जो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने उस युद्ध में विजय पाई थी। माता रुक्मणी का विवाह उनसे हुआ, वो जेरा धार के पास का स्थान है। महिदपुर के पास नारायण नामक वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण की सुदामा से क्यों रुका है यार, दोस्ती का एक नई मिसाल बनी और हमने रात गुजारी। ऐसी और बहुत सारी जगह भगवान कृष्ण की लीलाएं। तो हमारी सरकार का प्रयास है जो द्वारका का भगवान कृष्ण के जीवन में वृंदावन का है वो मध्य प्रदेश की धरती का भी। तो हमारे सभी भगवान कृष्ण के अनुयायियों के लिए ये स्थान तीर्थ के रूप में बने। भगवान कृष्ण की जयंती के अवसर पर ये सब चीज़ें जानी जाए, इसलिए हमने आज लगभग 3000 मंदिरों में संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से प्रशासन के जरिए इसकी विचित्रता करने का प्रयास किया है। और आज दिन भर पूरा समाज सभी धर्मावलंबी जैसे भगवान कृष्ण के अलग अलग रूपों को सदैव स्मरण करते हैं। भगवान के रूप में जब वो मनुष्य रूप में आए, भगवान मनुष्य रूप में आकर के इन सारी कठिनाइयों को जीवन जीकर अपने आप पे आत्मनियंत्रण रख सकते हैं, ये प्रेरणा हमको उनसे मिलती है। और यही शिक्षा हमारे हमारी जन्माष्टमी के अवसर में आज यहाँ से 700 साल पुराने राय से उनका अपना भगवान की लीला से जुड़ा पता के मार्गदर्शन करूँगा। बाद में भोपाल में अपने निवास पर माताएँ अपने बच्चों को कृष्ण के रूप में लाने वाली है, यशोदा मैया के रूप में सबके भी जन्माष्टमी बाद में गाना पाओ जेरा होते हुए
देशवासियों को जन्माष्टमी एक कार्यकर्ता के नाते से निकलेंगे यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी की भी पुण्यतिथि है और अटल बिहारी वाजपेयी जी विचार परिवार की तरफ से पहले शुद्ध विपक्ष के हमारे प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र को बुरान्वित करने के और विपक्ष के बदलने के बाद जब पक्ष बदल गए उनने स्वच्छता के साथ दोनों रोल दुनिया के सामने अपोजिशन में भी रहकर के वो अपोजिशन से विफलता के बलबूते पर लोकतंत्र को बुरान्वित करके 50 साल तक वो अपोजिशन में अपनी धमक बात रखने की विशेष अदा के कारण जाने उनकी योग्यता से यूनेस्को से लेकर के कई सारे स्थान पर उनके अपने कई कीर्तिमान बने। विदेश नीति कई सारे मामलों में अटल जी ने अपना जीवन जिया, लेकिन लोकतंत्र के लिए 19 महीने वो जेल भी रहे। लेखनी के माध्यम से, साहित्य रचना के माध्यम से, क्या हार में क्या जीत में, भयभीत नहीं में, ये जो भाव है ये बोलने का भाव नहीं करके दिखाया है। मैं मान के चलता हूं अटल जी के जीवन का प्रधानमंत्री बनने वाला दौर भी हम याद रखें। जब एक वोट से सरकार जाए तो उन्होंने कहा मेरी सरकार कल जाए तो आज चले जाए, लेकिन वोट अगर मुझे सरकार बचाने के लिए खरीदना पड़े तो ऐसी सरकार को मैं चीपिए से भी पकड़ना नहीं चाहूंगा। इसका अर्थ है उनके मन में पवित्रता कैसी थी और 24 दलों को लेकर के सरकार चलाना ये केवल अटल जी ही कर सकते थे। परमाणु बम का आवश्यकता के अनुसार शक्ति संचय का देश का संकल्प उनके दौर में ही पूरा हुआ। ऐसे प्रधानमंत्री गांव सड़क की योजना और सौगात अगर किसी ने दी है तो अटल जी के माध्यम से मिली। पूरा देश अटल जी को स्मरण करता है और लोकतंत्र जब तक रहेगा अटल जी का नाम भी उसी तरह रहेगा। इसलिए हमारी सरकार ने उनको भारत रत्न भी दिया। माननीय मोदी जी सहित हम सब लोग अटल जी के इस योगदान को जीवन भर नहीं भूलेंगे। हमारे लिए तो और आनंद है, अटल जी मध्य प्रदेश के हैं, ग्वालियर के हैं, कई उज्जैन के बाद बड़नगर में भी उनकी शिक्षा हुई। हम सब उनको अलग प्रकार से स्मरण करते हैं। मैं आज की पुण्यतिथि के अवसर पर, वैसे तो वो भगवान के धाम में है, लेकिन अटल जी की प्रेरणा हमको सदैव आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दिलाती रहेगी। ठीक है, थैंक यू सर। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह